नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग काफ़ी महीनों से आपको सिस्टम की जानकारी दे रहे हैं। आज तक आप सब ने हमारे वीडियोस को, हमारे एपिसोड्स को बहुत लाइक किया है, कमेंट्स दिए हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड से, अपने मुल्क से, अपने देश से और हम सबको प्यार मिल रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को अपडेट करना है, उसको साइंटिफिक प्रूव करना है और उसके साथ ही साथ प्रैक्टिशनरों को ऐसा ज्ञान देना है, ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना है ताकि उनकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा आगे और सक्सेसफुल हो, ताकि वो गर्व से इस सिस्टम के अंदर प्रैक्टिस कर सके। दोस्तों, कोई भी सिस्टम चार बातों के सिवा, फोर पिलर्स मैं कहता हूँ, उसके सिवा बढ़ नहीं सकता। सर्टिफिकेशन एक क्वालिफिकेशन, एक रिक्वायरमेंट है, एक फॉर्मेलिटी है कि जो हमें चाहिए, लेकिन ज्ञान, एक्सपीरियंस, हाई क्वालिटी मेडिसिन के साथ साथ डोजेस होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रैक्टिशनर अगर अच्छा ज्ञान रखता है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, पर उसके पास हाई क्वालिटी मेडिसिन नहीं है या वो हाई क्वालिटी मेडिसिन के डोज परफेक्ट सेलेक्ट नहीं करता, तो उसकी सारी नॉलेज व्यर्थ है। एक तरफ हो जाता है ज्ञान, एक तरफ हो जाता है एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ हो जाता है हाई क्वालिटी मेडिसिन एंड डोजेस। सो दोस्तों, उसी के सिलसिले में हम लोगों ने आज का टॉपिक रखा है डोजेस, जो कि आज के प्रेजेंट दौर में हमारे प्रैक्टिशनर बहुत सफ़र कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों, मैंने 25 साल कम से कम हमारी लाइब्रेरी के अंदर, यूके यूरोप के अंदर जो फ्रांस, जर्मनी, रशियन, इटालियन एंड मोर देन थाउजेंड्स बुक्स आर अवेलेबल, उन सब की स्टडी की है और साइंटिस्टों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, यहाँ के बड़े बड़ों के साथ मैंने उस पर काम किया है, ताकि हम लोग एक तरह का डोज बना सकें, एक तरह की हाई क्वालिटी मेडिसिन दे रखें। सारे सिस्टम की नींव जो होती है वो मेडिसिन पर आकर रुकती है। दोस्तों, उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम मात्र 10 सालों में ही 14 कंट्रियों में इस सिस्टम को पुनर्जीवित कर पाए, क्योंकि हमने पहले इसकी नींव स्ट्रॉन्ग की, हमने हाई क्वालिटी मेडिसिन को परखा, बनाई और उसके बाद डोजेस दी। ऐसे ही दोस्तों, हर सिस्टम आज जो तरक्की कर रहा है, मॉडर्न साइंस हो, हर्बलिज्म हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदा हो, उन सब का सिर्फ सक्सेस का राज, वो जो आज ग्रो कर रही हैं, उनका राज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिशनर्स को अप टू डेट करना कंपनियों का काम है, जो उनके टेबल पर दवाइयाँ पूर्ण रूप से देती हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको आज बताते हैं कि डोज एक्चुअली में क्या है और डोज कैसे देनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अदर सिस्टम्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी अपनी दवाइयों को और मेडिसिन की डोज को। जैसे कि पहले नंबर पे आता है मॉडर्न मेडिसिन, जिसको हम मेन स्ट्रीम की मेडिसिन कहते हैं, एलोपैथी कहते हैं, कन्वेंशनल मेडिसिन कहते हैं। दोस्तों, इस दवाइयों ने लास्ट 100 ईयर्स के अंदर काफ़ी तरक्की की है। इनकी जो नंबर 1 या मेन स्ट्रीम का रीज़न यही है, डायग्नोज परफेक्ट एंड देन मेडिसिन्स, ट्रायल्स, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। साइंस कोई भी हो, उसकी अच्छी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। ऐसे ही दूसरे नंबर पर आता है प्राचीन आयुर्वेदिक और हर्बलिज्म। दोस्तों, हालांकि ये फर्स्ट होना चाहिए और ये सेकंड होना चाहिए, लेकिन आज की सिचुएशन कुछ और है। हर्बलिज्म भी प्राचीन वर्षों से, करोड़ों लाखों सालों से चला आ रहा है और उसकी थ्योरी, उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, मेडिसिन्स आज भी डोज जो काम कर रही है वो एक रूप से काम कर रही है, तभी वो बचा हुआ है। इसका कारण ये है कि उसमें सच्चाई है। तीसरे नंबर पर आता है आपका होम्योपैथिक। होम्योपैथिक की अगर बात करें तो
होम्योपैथी के फाउंडर हनीमैन ने भी होम्योपैथी का जो वो एक एलोपैथी डॉक्टर होने के बावजूद भी वो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि मेडिकल हिस्ट्री में रेवोल्यूशन है। उनकी भी थ्योरी, उनकी भी प्रैक्टिकल और डोजेज, मेडिसिन्स सब एक डायरेक्शन में काम कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑल साइंसेस आर वर्किंग ऑन वन डायरेक्शन, पर अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन भी सब कुछ ठीक नहीं करती। आयुर्वेदा भी आज काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, हर तरह की दवाइयाँ इसमें बनने लगी हैं। होम्योपैथिक भी आज स्ट्रगल कर रही है। दूसरी ओर अगर हम आज सर्जरी की बात करें तो दोस्तों आपको हैरानी होगी कि सर्जरी सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है और बहुत जल्दी आगे ग्रो कर रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑल इन वन साइंस है, जिसके अंदर इन सब की ये कहीं ना कहीं ग्लिम्स हमें देखने को मिलते हैं, थ्योरी देखने को मिलती है। लेकिन क्या कारण है कि ये आज साइंस आज हमारे देश के अंदर वहीं की वहीं है जहाँ 100 साल पहले थी, और मात्र 10 साल में हमने गुरुओं की ब्लेसिंग से अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर हमने इसके ऊपर रिसर्च करके 25 साल में इसको एक नया अंजाम दिया और इसकी दशा और दिशा ही बदल दी। उसका कारण था फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब वन थ्योरी, प्रैक्टिकल और मेडिसिन्स एंड डोज। सो दोस्तों हमने इसको पहले स्ट्रॉन्ग किया, हमने एक चीज़ बनाई, उसके बाद जाके हमने इसको किया। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे हमारा ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और क्यों आज हम इसको प्रूव करने में नाकाम हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है डोजेज, हाई क्वालिटी मेडिसिन। दोस्तों इन मेडिसिन्स के जो सिमिलर हमारा है वो फिलॉसफी में हर्बलिज्म के साथ और सिमिलैरिटी में होम्योपैथी के साथ मिलता है, और एक्शन में वो हमारे रिजल्ट्स में वो आज बड़ी बड़ी साइंस को टक्कर दे रहा है। उसका कारण है, पहले हमें समझना होगा होम्योपैथिक में और सर्जरी में क्या अंतर है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आज बताता हूँ कि होम्योपैथिक से ही हमारा सिस्टम निकला, और जब 200 साल पहले हनीमैन ने होम्योपैथी की रचना की तो उसके अंदर सबसे पहले मदर टिंचर और सीधा सी पोटेंसी। हनीमैन साहब सिर्फ और सिर्फ उनकी जो फेवरेट थी वो कहीं ना कहीं 30C से वो स्टार्ट करते थे, तो उनका फेवरेट कहीं ना कहीं था। उससे पहले आप समझ लीजिए कि एसेंस जो हर्बल एक्सट्रैक्ट होता है उसको अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दिया जाए तो वो हर्बल होता है, और उसको अगर पोटेंसी स्केल में दिया जाए तो वो होम्योपैथिक हो जाता है। अगर उसको डाइल्यूटेड पार्ट में दिया जाए तो वो सर्जरी हो जाता है। दोस्तों यही चीज जो है हमको सबसे अलग बनाती है, और दोस्तों मेरी इस बुक के अंदर ये पूरे रेफरेंसेस हैं, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। पूरे रेफरेंसेस के साथ ये सामने निकल कर आता है कि हनीमैन के टाइम पर भी डायलूशन का चलन इतना नहीं था, यानी कि 1:9 रेशो या 1x या D1 इतना चलन में नहीं था। ये सब स्पजरिक यानी कि मैटीजी के बाद आया, ये सत्य है दोस्तों। लेकिन अब हमें ये समझना है कि डोज एक्चुअली में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो डोज इसलिए इंपॉर्टेंट है, और मैं क्यों दूसरे साइंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग। हम लोग क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कौन सी डोज काम करेगी तो दूसरों को कैसे ठीक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है
कि मदर टिंचर कैसे बनता है। स्पंजरिक के लिए हम एक अलग से बनाएंगे, क्योंकि स्पंजरिक के लिए हमें समझने के लिए एक एसेंस बहुत बड़ी डीप नॉलेज चाहिए। लेकिन मदर टिंचर सिर्फ अल्कोहल के अंदर आप पेड़ को, पौधे को, फूलों को, जड़ को डाल के रख दो और वो एल्कलॉइड देता है। और ये काम आप कितनी कंपनियां, जर्मन से लेके फ्रांस, हमारे मुल्कों में, इंडिया में, ये कितनी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। आप थ्योरी देखना, आप डोजेस देखना। आप सबसे पहले वो बनाएंगे मदर टिंचर, उसके बाद वो आएगा 1:10 रेशो से डायलूशन, जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ज्यादा। और उसके बाद आएगा 1:100 रेशो सी, ठीक है। उसके बाद आएगा 1:50,000 एम, ओके। 1 एम, उसको 1 एम भी कह सकते हैं, उसको 10 एम भी कह सकते हैं, और फिर 50 एम भी। दोस्तों, मोर potency diluted is more homeopathic, less diluted is homeopathic। उसका एक नियम है, फार्माकोपिया है। आज हम उस फार्माकोपिया को फॉलो कर रहे हैं। वो फार्माकोपिया, जर्मन फार्माकोपिया के अंदर ये दर्ज है कि जो 1x है इक्वल टू D1, इसको रिसेंटली D1 के साथ कनेक्ट किया गया है। 2x जो है D2 और 3x जो है वो D3। सो दोस्तों, कभी कभी मदर टिंचर यूज करने वाले होम्योपैथ्स या बड़ी बड़ी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी ये कहती है कि ज़्यादा देर यूज नहीं करना। उसका कारण है क्योंकि ये तीन उसके अंदर पॉइजन होता है। और दोस्तों, मुझे हैरानी तब होती है जब हमारे सिस्टम को लोग कहते हैं नॉन पॉइजनस प्लांट से बना है। कैसे कोनियम नॉन पॉइजनस प्लांट हो गया? वो तो पॉइजनस है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज, बड़ी बड़ी एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि मदर टिंचर से अल्कोलाइड निकलते हैं, फाइटोकेमिकल जो है हार्म करते हैं हेल्थ को, वो भी देना नहीं चाहिए। इसलिए आपको बहुत लेस और लॉन्ग टर्म के लिए कोई देता नहीं मिलेगा। उसके बाद वो मदर टिंचर से, मदर टिंचर जिसको क्यू बोलते हैं, उससे 1x, 2x, 3x, इसको आप समझिए D1, D2 और D3। और ये पॉइजनस हैं, all are poisonous, okay। Conium, aconite, okay, rustox, belladonna, these are all poisonous और वो हार्म करेंगे। अब दोस्तों, बात आती है उसके बाद आपको कोई भी होम्योपैथ आपको D5, इसके बाद यहाँ से D4 से स्टार्ट होता है देना। उसके बाद कोई भी होम्योपैथ आपको D5, D6 बहुत लेस, फिर D7 बिल्कुल नहीं, D8 बिल्कुल नहीं। तो ये होम्योपैथिक का स्ट्रक्चर है। उसके बाद ज़्यादातर 6C, 30C, 200C से आपको फिर हम चलाएगा। वो दूसरा है, वो हमारी पैथी नहीं है और ना ही हम उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो उसमें चला जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात, वो जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि कोई भी होम्योपैथिक कंपनीज एंड एक्सपर्ट्स आपको मदर टिंचर अगर बोला है तो मदर टिंचर यूज करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपको 3x बोला है, 6x बोला है तो वो यूज कर रहे हैं। अगर आपको 12x बोला है तो वो यूज कर रहे हैं। अगर C6 तो वो कंपनियां भी सेल कर रही हैं इसी नाम से। अब प्रैक्टिशनर या तो इसको पिल्स में डाल रहा है लिक्विड फॉर्म को, तो वो सेम पोटेंसीज है, ओके। वो इनके बीच की पोटेंसीज नहीं बना रहा, वो 7x नहीं बना रहा, वो 9x नहीं बना रहा, वो 10x नहीं बना रहा। आप देखिए कितने ज्यादा वो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, और कंपनी खुद नहीं बना रही, बहुत रेयरली। और दूसरी बात, होम्योपैथ जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो खुद नहीं यूज करते। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि वो अपने कायदे में, लॉज में चल रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग इट, सो दैट्स व्हाई दे आर बिकम अ सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और उसी को जब मैटी फार्मूला आया, जब डायलूशंस की बात आई, तब जाके ये पूरा आज से 100 साल मैटी के एरा के अंदर सब कुछ बदल गया। वो कैसे बदल गया आप सुनिए कि ज़्यादातर होम्योपैथ C से स्टार्ट करते हैं और 1M तक जाते हैं।
आपको बहुत कम डायलूशंस वाले होम्योपैथ मिलेंगे। दो तरह के होम्योपैथ्स हो गए हैं, एक जो थ्योरी लेस यूज करते हैं लो डायलूशन, एक हायर। सो हायर वाले को प्लेसिबो कह दिया है और नॉन साइंटिफिक कह दिया, क्योंकि 24x के बाद D12 के बाद उसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलता, मॉलिक्यूल ही नहीं मिलता दवाई का, नो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन इट, सो दैट्स व्हाई दे आर वाटर। सो हमारा सिस्टम, हमारे फाउंडर ने कितने पहले ही बोल दिया कि हम D12 या 24x से ऊपर कोई भी डाइल्यूशन नहीं यूज करेंगे। हाउ एडवांस ही वाज, ओके। सो दैट्स व्हाई दोस्तों हम लोग फिर दोबारा से एक बार मैं आपको बताता हूं कि कोई भी होम्योपैथ, कोई भी मॉडर्न साइंस के डॉक्टर, कोई भी हर्बलिज्म डॉक्टर अपनी डोज के सिवा अपनी डोज नहीं बनाता, और हमारा कारण सिर्फ यही रहा कि हम अपनी डोज बना रहे हैं। अब दोस्तों जो समरी आती है आपके सामने, वो समरी ये आती है, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि हमारे पास, हम फॉलो तो सर्जरी कर रहे हैं लेकिन हम इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर्जरी की बजाय होम्योपैथी। कह रहे हैं हम सर्जरी हैं, हम मेडिको फॉलो करते हैं। कैसे? आप मुझे बताओ कि जब हम 1x या D1 को 1:10 से जब हम D2 बनाते हैं, फिर सेम D3 बनाते हैं, D4 बनाते हैं, और फिर यहाँ पर आके उसको फर्स्ट डाइल्यूशन कहा जाता है, फर्स्ट डाइल्यूशन कहा जाता है। तो सेकंड डाइल्यूशन कहाँ है? अब हमारे जो भाई हैं, हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं, किस कंफ्यूजन में? पुरानी किताबों में, हमारे पास से ज़्यादा किताबें किसी के पास नहीं है, और 25 साल मैंने वही पढ़ा है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ। अब वो ये कहते हैं कि सिस्टम के अंदर लिखा है कि फर्स्ट ग्लास, सेकंड ग्लास एंड थर्ड ग्लास यूज होता था। बिल्कुल सही है, यूज होता, अपडेटेड भी होना चाहिए साथ में, ये भी जरूरी है। लेकिन अपडेटेड की तो बात की बात, पहले इसको तो फॉलो कर ले हम, ये तो फॉलो ही नहीं किया। हम पहले यही फॉलो करते थे कि D4 को फर्स्ट ग्लास में डालना है या D3 को फर्स्ट ग्लास में डालना है, पर D5, D6, D7 कहां से आ गया? जब हमें को यही फॉलो करना है तो इसका 1 स्पून लिया, फिर इसमें डाला, तो ये 250 ml हो गया, और ये दोनों गिलास को मिला के 500 ml हो गया। तो ये सेकंड ग्लास, ये सेकंड स्पून हो, इसका सेकंड स्पून हो गया, और ये फिर उसमें चला गया। आप मुझे बताओ कि अब जो पॉइंट है, रिसर्च है, कंफ्यूजन है, जो आपको आज तक बताया नहीं जाता कि जब D3 से D4 बनाना है तो आपको 1:10 चाहिए, और जब वो ही 1 गिलास में डालना है 1 स्पून, फॉर एग्जाम्पल 1 पिल, वैसे तो 1 पिल का फॉर्मूला बहुत पुराना और मैटिक जी का था, वो बहुत पुराना है। अगर फिर भी अगर इसको हम 1 पिल ले लें, 1 स्पून ले लें या 1 ml ले लें, तो पानी की 1 गिलास के अंदर 1:10 रेशो के हिसाब से तो 10 चम्मच ही होना चाहिए पानी, 10 स्पून ही होना चाहिए, पर 1 गिलास के अंदर 10 स्पून तो होता नहीं, 10 स्पून तो होते नहीं। 200, आप कैलकुलेशन करो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 250 ml में कितने स्पून होते हैं? तो प्रोपोर्शन ये वाला नहीं हुआ ना, फिर D5 नहीं हुआ ना वो, फिर D6 नहीं हुआ ना वो, फिर D7 नहीं हुआ ना वो, क्योंकि अगर एक 250 ml के अंदर, लॉजिक है बहुत सिंपल है, लेकिन पढ़ा हो तब ना, कंपनियों ने रिसर्च की हो तब ना। आपने अपने मन से कुछ भी बना लो, वो साइंस नहीं है। कोई भी बैठ जाओ, कोई भी अपनी डोज बना लो, ऐसा नहीं है दोस्तों। और कईयों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, पर मेरा रास्ता सिर्फ साफ है, सिस्टम को आगे बढ़ाना, अपडेटेड करना, साइंटिफिक स्टडी लेके आना और वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिशनर्स बनाने, तभी हम ग्रो कर रहे हैं। 14 कंट्रियों में हमने प्रूव किया है कि ये सिस्टम को पुनर्जीवित किया है। उसका कारण एक डोज, एक मेडिसिन, एक फिलोसफी, एक थ्योरी। अब मुझे बताओ कि जब हम
आपको बताया जा रहा है कि 1:10 से कर लो, 1:47 से कर लो, 1:आप 100 से कर लो। जब आपको ये बताया जा रहा है, हालांकि ये दोनों गलत हैं, सिर्फ यही सही है, लेकिन उसके बाद D5 तो बना नहीं है, पानी ज्यादा है। एल्कोहल आपने लिया है, एल्कोहल आप ले नहीं सकते रेगुलर, आपको लानी पड़ेगी। आप जो कंपनी का काम है वो आपको कर रहे हैं क्योंकि उनको काम ना करना पड़े। सिंपल है, थ्योरी बहुत सिंपल है। ट्रुथ इज ऑलवेज रिमेन ट्रुथ, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। और हमसे जो हमने सिस्टम को आगे बढ़ाया, इतनी साइंटिफिक स्टडी आज 14 देशों में इसका गुणगान हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी प्रशंसा हो रही है। उसका कारण यह है क्योंकि हमने प्रैक्टिशनरों को वर्ल्ड क्लास बनाया, थ्योरी दिया, प्रूव किया है कि हम D5 यूज नहीं करते, हम D6 यूज नहीं करते, हम D7 यूज नहीं करते। अब साइंटिफिक आपको रीजन बताता हूँ, आप हैरान रह जाओगे। वो हैरानगी क्या है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं विदाउट नॉलेज काम कर रहे हैं दोस्तों, सॉरी टू से दैट, विदाउट नॉलेज। हम लोग कह रहे हैं कि हम होम्योपैथी से अलग हैं, पर होम्योपैथी के लिए बने हुए हैं, लेकिन होम्योपैथिक भी नहीं बने हुए हम लोग। होम्योपैथ भी ये काम नहीं कर रहे, कोई दूसरी साइंस के सिस्टम वाले ये काम नहीं कर रहे। तो स्पजरिक सिस्टम के अंदर हमारे पास बचा D1, D2 और D3, ठीक है। इस तरफ बचा होम्योपैथी के अंदर 1x, 2x, 3x, और वहां से स्टार्ट हुआ 6x, 12x, और यहां से स्टार्ट हुआ C और 200C। अब इसको तो आप भूल जाओ क्योंकि हमारे में नहीं है। ये है, इसको भी बहुत मना किया हुआ है, ये है पॉइजनस। अब इसको आप कोई भी रेशो रख लो, आपकी जो मन लगे आप वो रेशो रख लो, पर असली रेशो ये है 1:9 और 1:10। सो मतलब कि 1 part of the concentrated essence mix into the 9 part or 10 part, so it become 10 ml or 11 ml, okay, so that's called D4। अब D4 को अगर हम 100 year old से 1 गिलास हमने यूज किया, फर्स्ट गिलास, ओके। अब इसके अंदर हमने D4 डाला कि D3 डाला, ये मिस्ट्री है क्योंकि मैटी जी ने हमें सिर्फ गाइडेंस दी, हमें पूरा सीक्रेट नहीं बताया, लेकिन उनके ही डिसाइपल आगे निकल गया, थियोडोरस ने इसको और आगे बढ़ाया, उसने रिवील किया, फार्माकोपिया बना हुआ है, बड़े बड़े लिटरेचर उस पर लिखे हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर सत्यपाल ने उसको बनाया, फिर हम लोगों ने उसको आगे साइंटिफिक रिसर्च करके कंट्रियों के एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उसके अंदर, मेन स्ट्रीम्स के एक्सपर्ट्स हैं, होम्योपैथ के, आयुर्वेदा के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ हमने पता लगाया कि वो कुछ भी क्वेश्चन हो, लेकिन वो फर्स्ट गिलास के अंदर उसको डलता था, उसके अंदर अगर एक छोटा सा भी गिलास होगा तो उसके अंदर कम से कम 100 ml से लेकर 250 ml तक पानी होगा। अब आप मुझे बताओ कि फर्स्ट रेशो कहाँ चली गई, वेयर इज दैट रेशो गॉन? इसका मतलब सीधा सीधा है कि D4 से सीधा वो D8 पे गया, और जब सेकंड गिलास बना, ओके, और यहां कभी कभी उन्होंने डायरेक्ट भी ड्राई और डायरेक्ट भी देने के लिए कहा है, आप बुक्स में रेफर कर लीजिएगा, ड्राई पिल्स, ठीक है। सेकंड को बहुत कम यूज करते थे, फिर उसके बाद सेकंड गिलास को क्या हुआ कि ये पानी इसके अंदर एक इसी का एक चम्मच लिया और 250 ml में फिर मिला दिया, तो सेकंड हो गया। फिर इसी का एक चम्मच लिया, थर्ड 200 ml में मिला दिया, यानी कि 250, 200, 500 ml, और 500 ml इज इक्वल टू 250 750 ml। अब आप दोस्तों मुझे बताओ कि हमने अगर अपडेट कर दिया इसको, D8 कर दिया और D12 कर दिया, जो कि रिसेंटली किया है, 10 साल हम लोग D4 को पहले गिलास पानी में डालते थे, ये थ्योरी हमने दी है। आप 10 साल से पहले कोई भी आप मुझे बता दीजिए, कॉपी करना तो बहुत आसान है लेकिन समझना, ठीक है, कॉपी आसानी से हो जाएगी, लेकिन आपको फिर मैं चैलेंज देता हूं, आपको पूरा साइंटिफिक एक पोलाइट रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार किसी की बातों में मत आओ, आप हमारा एक कार्य देखो, आप हमारे प्रैक्टिशनर से बात करो, आपको दूर से नजर आएंगे, आपको प्रैक्टिस के अंदर 100% सक्सेसफुल रेट्स है, और हम कंपनी एज ए अपना फर्ज निभा रही है, उनके टेबल पे लाके, डोर पे लाके उनको देते हैं। तो हमने रिसर्च की कि पहले हम D4 फर्स्ट गिलास को
मैं सेकंड क्लास बनाता था, फिर थर्ड क्लास बनाता था, और इसको हम लोगों ने हाइपर हाइपर अनडाइल्यूटेड डाइल्यूटेड कह के हमने किया, और ये 5-6 साल तक किया हमने। उसके बाद अपडेटेड किया कि जब हमें पता लगा, रिसर्च की, हमने ट्रायल किए कि ये पानी की क्वांटिटी 1:9 रेशो तो मिल ही नहीं रही, ये यूज नहीं करना, हमें मिलता नहीं। यहाँ पर फार्माकोलॉजिस्ट का काम है, साइंटिफिक और फिजिशियंस की अनुमति चाहिए। इस कंट्री के अंदर आपने सबने सुना होगा कि कुछ भी कहो, यूके एंड अब्रॉड के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, ये तो सुना ही आपने। इसका मतलब कि बाहर की क्वालिटी अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई भी काम गलत नहीं होता, तो इसका मतलब वहां पर D1 D2 D3 यूज नहीं होता। जब यूज नहीं होता तो D4 यूज होता है। तो हमने, आप 100 साल पुरानी कंपनी ने जर्मन के अंदर ये काम किया, वो चला रही थी, गोलियां बना रही थी, D4 की सीधा देते थे, और जब डाइल्यूट देना की बारी आती थी तो वो पानी में डालते थे। लेकिन हमने एक कदम आगे लेके गए, और हमने उसको बोला कि हम अब ये थ्योरी छोड़ के नेक्स्ट 10 ईयर के बाद अपडेटेड करेंगे, और हम लोग अब टाइम नहीं है। आपने फर्स्ट क्लास बनाया, सेकंड का क्या करोगे, फर्स्ट चाहिए तो, और अगर आपको थर्ड बनाना है तो सेकंड का क्या करोगे, और अगर आपको थर्ड ही बनाना है तो 1 और सेकंड को हटाना पड़ेगा, कहां फेंकोगे? दिस इज अनप्रोफेशनलिज्म। फिर अगर आपको 1 ही बनाना है तो सेकंड एंड 2 को बनाना ही नहीं, किसलिए डाइल्यूट करना? फिर अगर आप ये कहते हो कि काफी चीजें हैं, वीकनेस को एनर्जी देता है D4, तो D5 में क्या अंतर हो गया, वो भी तो एनर्जी देगा। अब हाइपर जो केस है, ब्लीडिंग अगर हो रही है, और वो D4 और D5 और D6 तो एक ही काम कर रहा है ना, तो उसको करने के लिए कहां से ज्यादा, एक ड्रॉप को 1 गिलास पानी में डालोगे, 250 ml भी डालोगे, तब जाके वो D12 और या D8 के बीच में जाएगा वो, तो D8 दिया ना, तो D6 और D7 तो फिर भी नहीं आया, तो रिड्यूस हो गई उसकी ब्लीडिंग। फिर हमने और डाइल्यूट किया, D12 किया, तो और रिड्यूस हो गई। तो अब अगर आपको साइंटिफिक डाटा बनाना पड़े, और आपको ये क्या पूछा जाए कि D4 ने तो ये ABCD ठीक कर दी, D5 ने क्या ठीक किया, तो क्वेश्चन आएगा क्या ठीक किया, कैसे किया, जवाब नहीं आएगा। फिर D6 ने कैसे, क्योंकि इसमें तो अंतर ही नहीं है, और फिर जवाब आएगा D7 के बाद, कि यहां आके आपको पता लगेगा। फिर उसके बाद D9 में नहीं आएगा, D10 में नहीं आएगा, D11 में नहीं आएगा, यहां से आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको जरूरत नहीं है, फिर D12 में आके हम लोग गए, क्योंकि लास्ट मॉलिक्यूल यहां मिलता है। और मैटी जी कितने एडवांस थे, कि कितने ज़्यादा बड़े होंगे वो, कितनी एडवांस थिंकिंग होगी उन्होंने, कि आज जो मेडिकल साइंस कह रही है होम्योपैथी के बारे में, उन्होंने एक परफेक्ट सिस्टम बना के रख दिया, लेकिन हम लोग चल नहीं रहे उनके उसके ऊपर। जब कोई पढ़ाने आता बोलता है अपनी थ्योरी है, अरे भाई मैं कहता हूँ आपकी थ्योरी है और प्रूव कर रहा हूँ, आपने खुद अपनी थ्योरी बना रखी है, हमारी थ्योरी देखो, जो मैचेस है, रेफरेंसेस है, फार्माकोपिया है, वर्ल्ड के अंदर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसलिए इस बात का एंड नहीं है, हमें समझना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड क्लास बनना पड़ेगा। आपको अगर कोई दवाई बनाता हुआ देख ले आपकी क्लिनिक के अंदर, तो आपको वैसे ही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं वो दवाई खाएंगे, कि भाई वो लॉजिक नहीं समझ आएगा कि आपने लॉजिक पहले क्लास में डाला, दूसरे, और फिर आप टाइम नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए अपडेट होना जरूरी है। मैटी 20,000 50,000 पीपल्स ठीक करते थे, और वो तुरंत चली जाती थी, दवाइयां चली जाती थी। आज वो एरा कहाँ है? इसलिए हमको दोबारा से दोस्तों समरी ये कहती है कि हमने रिसर्च करके, हमने आपके सामने एक रिसर्च की, और हमने एक डायरेक्शन में क्या किया कि सर्जरी की एक नींव, एक फाउंडेशन बनाई, और उसके अंदर हमने D1 D2 और D3 को हमने इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने D4। तो हम जाके जर्मन कंपनीज के साथ, हम एक्सपर्ट के साथ इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, कि ताकि एक जो एक्सपेंसिव मेडिसिन आ गई, मैटी जी का सपना पूरा हो सके। मैटी जी ने कहा था कि लो कॉस्ट, वेरी लेमैन टू रिच मैन कैन ट्रीट देमसेल्फ। हमने उसके लिए क्या किया, उसके लिए आपको बताते हैं कि D4 को हमने मेन रखा, उसके बाद D8 रखा, और उसके बाद D12 रखा। क्यों रखा? क्योंकि हमने इसको डायलूटेड 1 रेशो के नाम से, 1:10 रेशो के नाम से, या 1:9 के नाम से, हमने जो लॉ कहता है उसके हिसाब से हमने उसको डाइल्यूट किया। अब डाइल्यूट किया तो बट नेचुरल हमारी जो मेडिसिन हैं,
जो हम लोग अगर डायल्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमने रूल तो नहीं तोड़ा कोई, ठीक है। तो इसलिए D4 को, D8 को हमने क्या नाम दिया, इज द फर्स्ट गिलास, इसको सेकंड गिलास और इसको थर्ड गिलास। और डॉक्टर मिराकल्स कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमसे पढ़े हुए हमारे साथ एसोसिएट डॉक्टर साहब फास्ट ग्रोइंग और बहुत मिराकल कर रहे हैं अपनी क्लिनिक्स के अंदर। आपके क्लिनिक के अंदर ऐसे मिराकल्स हो जाएंगे। तो दोस्तों, उसका कारण ये था, हमने ये रखा कि हम किस तरीके से एक दवाइयों को किस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग अपने नियम ना बनाकर वो नियम बनाएं जो साइंटिफिक है, जो अथॉरिटीज हैं, जो हमें जो गाइडलाइन देती है, जो कानून बनाती है, उनको हमें फॉलो करके हमने पाया कि दिस इज द ओनली वे थ्योरी। उसके लिए आप हमारे इन बुक्स को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट। ये किसी भी हमारे जो एसोसिएट सपोर्टिव जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड क्लास जो डॉक्टर्स हमने क्रिएट किए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उनसे मिल सकती है आपको ये। और ये रिसेंटली हमने एडवांस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के लिए एक बहुत बड़ी एक उनकी समस्या हटाने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये टेक्स्ट बुक कोर्स की हमने निकाली है, जिसकी सारी डिटेल्स हमारे इस चैनल पे भी है। कोई भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। आप मुझे अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे दीजिए। आपको कोई डाउट है, आपको कुछ लर्न करना है, आप किसी की बातों में मत आओ। आपको वर्ल्ड क्लास अगर प्रैक्टिशनर बनना है तो आपको अपनी जो सोच है उसको हटाना पड़ेगा। आपको जो सोच जहाँ से अच्छी मिलती है वहाँ से। आज मैं भी आपके वहाँ से निकलकर आज इंटरनेशनल एक्सपर्ट बना हूँ सिस्टम का। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि मुझे एक पैशन था कि मैं कैसे इस मैटी के सिस्टम को समझूं। आज मैंने समझा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आज डोजेज आपको समझ आई होगी और हम बताएंगे कि ईच डोज कैसे क्या काम करती है, D4 कैसे काम करता है, D8 कैसे काम करता है, D12 कैसे काम करता है, और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग अब एक नई रेवोल्यूशन, इससे भी आगे एक स्टेप पर जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप मुझे जरूर संपर्क करेंगे। धन्यवाद।